हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। सीटेट वीडियो सीरीज में हम लाए हैं साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के रिगार्डिंग सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस थ्योरी को किसने प्रेजेंट किया था। तो सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था लेव वाइगोस्की ने। तो सबसे पहली बात आती है कि इस थ्योरी को दिया किसने था। तो ये है आपके पास लेव वाइगोस्की। इनका पूरा नाम था लेव वाइगोस्की। दूसरा सवाल जो यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए वो है आपके पास कि लेव वाइगोस्की कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने ध्यान रखना है, इनको कहा जाता है रशियन साइकोलॉजिस्ट। इनको जाना जाता है रशियन साइकोलॉजिस्ट के नाम से। ये जो हमारे पास थ्योरी है, यहाँ से हर बार आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डेफिनेट है कि हर बार इस थ्योरी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें इस थ्योरी के नेक्स्ट फीचर्स की, लेकिन थ्योरी के नेक्स्ट फीचर्स की बात करने से पहले लेव वाइगोस्की के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने ध्यान रखना है वो है आपके पास कि इनको हम फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इनको हम फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो इनको कहा जाता है सामाजिक संरचनावाद के जनक। ठीक है, फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, साथ में रशियन साइकोलॉजिस्ट। थ्योरी कौन सी दी है इन्होंने? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी से कहा जाता है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर सीधी सी बात अगर हम करें तो शॉर्ट फॉर्म में एक शॉर्टकट जो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको सोशल और कल्चर एक साथ दोनों कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, इट मीन्स कि वो वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म जो मैक्सिमम एग्जाम्स में रिपीट होती है। जहाँ पर भी जिस स्टेटमेंट के अंदर आपको सोशल या कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पूछ लिया जाए या सोशल कल्चर डेवलपमेंट को बेस माना जाए किसी भी डेवलपमेंट का, इट मीन कि वो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? लेव वाइगोस्की से रिलेटेड है या सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। अब देखिएगा यहाँ पर जब इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया तो इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के अंदर जो है वो मेन 3 कंपोनेंट्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ये इस थ्योरी के अंदर जो मेन 3 कंपोनेंट्स इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं वो है आपके पास सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। सोसाइटी को हिंदी में हम बोलते हैं समाज, साथ में आपके पास आता है कल्चर, इट मीन संस्कृति। समाज और संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट इक्वल टू सोशल प्लस कल्चरल इंटरेक्शन। एक बच्चा जब अपनी सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरेक्शन करता है तभी उसका डेवलपमेंट कंप्लीटली या पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थर्ड वन की बात करें अगर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को इन्होंने कहा है कि ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमारी डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज इज अ टूल which plays an important role in child's development. Language is a tool which plays an important role in child's development. It means कि भाषा एक यंत्र है जो बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस थ्योरी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अब यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर है हमारे पास कि वाइगोस्की बिलीव दैट, वाइगोस्की ने क्या कहा कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बेस्ड ऑन सोशल कल्चरल इंटरेक्शन। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा विकास है, मैंने कहा ना कि जब भी आपके पास सोसाइटी और कल्चर दोनों देखने को मिलेंगे, इट मीन दैट इज योर सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट इक्वल टू कि बच्चे का कोई भी डेवलपमेंट है, स्पेशली इन्होंने फोकस किया था बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने कहा कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होगा जब बच्चा अपनी सोसाइटी और कल्चर
सोसाइटी एंड कल्चरल इंटरेक्शन के बेस पे बच्चे के डेवलपमेंट को कंप्लीट माना जाएगा। इट मीन कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, या इसे हम बौद्धिक विकास भी बोल सकते हैं। बच्चे का बौद्धिक विकास तभी कंप्लीट होगा जब वह सोसाइटी और कल्चर दोनों के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन। जब दोनों के साथ उसका इंटरेक्शन होगा तभी उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कंप्लीट माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब इन्होंने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया है तो इसके अपोजिट का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था पियाजेट ने। पियाजेट की अगर हम बात करें तो पियाजेट ने क्या कहा था कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, देखो दोनों से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पियाजेट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। तो पियाजेट ने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। इन्होंने क्या कहा कि पर्यावरण के साथ जो भी सिचुएशंस बच्चे को मिलेंगी उनके साथ जब वो डील करेगा खुद डायरेक्टली, तब उसका क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन वाइगॉस्की ने इस कॉन्सेप्ट को दूसरी तरह से प्रेजेंट किया। इन्होंने कहा कि जब बच्चा सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरेक्शन करेगा तब उसके डेवलपमेंट को कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें वाइगॉस्की के रिगार्डिंग, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ही सेड children learns through interaction and collaboration with skilled and knowledgeable people। बच्चा जो है वो सीखता है, चीज़ों को जब भी वो सीखता है तो किसके थ्रू सीखेगा, इंटरेक्शन के थ्रू, अंतःक्रिया के द्वारा, लोगों के साथ सोसाइटी कल्चरल इंटरेक्शन जब वो करेगा। साथ में जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, स्किल्ड और नॉलेजेबल। इट मीन चाइल्ड से ज़्यादा नॉलेज रखने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ सहयोग के साथ जो है वो चीज़ों को सीखता है। इट मीन कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि चाइल्ड जो है वो लर्न करता है कोलैबोरेशंस के साथ। इट मीन्स जिसे कहा जाता है सहयोग के साथ चीज़ों को सीखता है, और सहयोग मिलेगा उसे किसके द्वारा, MKO के द्वारा। अब ये MKO क्या है, MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर। हमारी लाइफ में वो हर एक पर्सन MKO है जिसके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है जो हमें सीखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टीचर की, तो टीचर के पास स्टूडेंट से ज़्यादा नॉलेज है जो उसे क्या करने वाला है, सिखाने वाला है, उसके साथ कोलैबोरेशन के बेस पे, सहयोग के बेस पे। तो यही चीज़ इन्होंने कही थी कि MKO कोलैबोरेशन के बेस पे उसे क्या करता है, चीज़ों को सिखाता है। और इसी को ही जब एक टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा है तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। और इसी बेस पे इन्होंने क्या कहा है कि सोशल कल्चरल इंटरेक्शन के बेस पे क्या होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट होगा। अगर हम इस थ्योरी के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें जो प्रीवियस सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, लेव वाइगॉस्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। इन्होंने क्या बोला है कि लेव वाइगॉस्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास इट मीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस वजह से होगा, तो यहाँ पर दी गई हैं 4 स्टेटमेंट्स आपके पास। तो 4 स्टेटमेंट्स में सबसे पहला है आपके पास अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, दूसरा है एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, थर्ड वन है अ यूनिफाइड प्रोसेस, एंड फोर्थ वन है इफेक्टिव अडॉप्शन टू द इन्वायरमेंट। अभी हमने बात की कि वाइगॉस्की ने क्या कहा है कि एक बच्चा कोलैबोरेशंस के बेस पे सीखता है विद MKO इट मीन नॉलेजेबल पर्सन के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स कि हमारा जो वाइगॉस्की है उन्होंने क्या कहा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। इट मीन कि हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसे किसके बेस पे परफॉर्म किया जाता है, इंटरेक्शन के बेस में विद सोसाइटी एंड कल्चर या MKO के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सीटेट के अंदर जो पूछा गया था प्रीवियस सीटेट के अंदर, वो है लेव वाइगॉस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट। इन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट क्या है, मतलब इन्होंने पूछा कि डेवलपमेंट क्या है। तो हमने बात की कि डेवलपमेंट क्या है, सोशियल कल्चरल इंटरेक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दी गई थी 4 स्टेटमेंट, दैट इज रिजल्ट फ्रॉम मैच्योरेशन, रिजल्ट फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, इज एन अनफोल्डिंग
जेनेटिक प्रोग्रामिंग एंड इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। तो यहाँ पर भी सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब हमारे पास अवेलेबल है। इट रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। इट मीन कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो किसके बेस्ड है, सोशल इंटरेक्शन के बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दो क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन भी क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।